अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करनी हैं। सबसे पहले आपके इल्म में होगा कि दो चार दिन से ये बात गर्दिश कर रही है कि इमरान ख़ान की सेहत में ख़राबी है और उन्हें अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है या किया जा सकता है। इसी तशवीशनाक ख़बर को लेकर तहरीक इंसाफ में और पाकिस्तान की आवाम में जो इमरान ख़ान साहब के साथ 80% से ज़ायद खड़ी हुई है, बहुत तशवीश में मुब्तला हो चुकी है। इमरान रियाज खान साहब ने थोड़ी देर पहले अपने वीलॉग में ख़बर दी है। उनका कहना है कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना था कि फ़ैसला हो गया है। इमरान खान को गुज़श्ता चंद दिनों से जेल में अजियत दी जा रही है। उनकी मेडिकल कंडीशन मुकम्मल ठीक नहीं है, ऐसा इमरान रियाज खान साहब ने कहा है। इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर जो है वो दी है कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के साबिका डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने। उनका कहना है कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब है और जान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं, करीबी ज़राए, ऐसा कासिम खान सूरी ने कहा है और उनका ये बयान सियासत पीके पे छपा है। इसी तरह से एक और बयान कासिम खान सूरी ने दिया है कि इमरान खान जेल में नहीं हैं। उन्हें पिछले 3 दिनों से GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई गई है। दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं। बदतरीन टॉर्चर की जद में हैं, ज़राए से खबर दी है कासिम खान सूरी ने। तो ये है जी बात। अगर ये इस तरह से है तो ये पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं खान साहब, और उनके साथ अगर ऐसा रवैया, ऐसा बर्ताव रवा रखा जा रहा है तो ये एक निहायत अफसोसनाक खबर है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोवर में 3 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर कहते हैं कि उन्होंने पीछे अपनी इस खबर के जंग का मेन पेज लगाया हुआ है, जिसमें कहा गया है ये नून लीगी वुज़रा की तरफ से कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबा कर भाग गए। अब इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि लाशों की या ज़ख्मियों की इस तरह से तौहीन नहीं की जाती। दुम दबाकर कोई नहीं भागा। जब गोलियां चलती हैं तो अपनी जान को बचाना भी फ़र्ज़ होता है। तो आप सुनिए कि हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि PTI वर्कर्स ने इमरान खान के साथ वफा की है, जबकि पार्टी लीडरशिप ने अपने वर्कर के साथ वफा नहीं की। जिन अखबारों ने हेडलाइंस लगाई कि PTI वर्कर दुम दबाकर भाग गए, असल में वो अखबार हुकूमती प्रेशर के आगे दुम दबाकर भागे हैं, ऐसा कहना है हामिद मीर का। इसी तरह से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा है कि शहबाज शरीफ जिसे फितना कह रहे हैं, वो फितना 8 फरवरी को जीत गया था। अगर यकीन नहीं आता तो सिर्फ लाहौर शहर के इलेक्शन का ऑडिट करवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि जब वो मुकाबला सियासत में नहीं कर पाते तो वो इस तरह के घटिया और
बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, चूँकि उन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात किसी तौर नहीं कर सकती, इसलिए वो फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। अलीना शिगरी ने लिखा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि कौन ज़्यादा बेहिस है, कंटेनर पर नमाज पढ़ते शख्स की तरफ लपकता वो अहलकार या फिर ये सियासतदान। जहालत की तरह बेहिसी भी मजम्मत से बालातर होती है। अब देखिए इसमें कितना बड़ा जुल्म हुआ। एक शख्स इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो कंटेनर पर ही हो या जहां भी हो। बाज लोगों ने उस पर तनकीद की कि ये रियाकारी कर रहा था, ये दिखावा कर रहा था, और उन्होंने सूरत भी उसके पीछे दिखाई गई कि जी जिसमें है कि ये रियाकारी है, तो वो बिल्कुल है, लेकिन उसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कैसे किसी के दिल में झांक सकते हैं कि ये उसकी रियाकारी थी। और दूसरी बात, अगर वो ज़मीन पर नमाज पढ़ता तो क्या वहाँ पर बहुत सारे लोग इधर उधर नहीं थे, और वो उसकी नमाजी के आगे पीछे से उनका आना जाना हो सकता था, तो उसने एहतियातन ऊपर नमाज पढ़ी। और दूसरी बात, अगर वो नीचे नमाज पढ़ता तो क्या उसे सैकड़ों लोग उस वक्त ना देखते कि वो नमाज पढ़ रहा है, वो सिर्फ जब कंटेनर पे सवार हुआ उसी वक्त ही लोगों ने उसे देखना है। तो देखिए ये ऐसे ही फजूल किस्म के वो हैं, ये तौजीहात हैं। नमाज पढ़ने वाला अगर नीचे पढ़ता तब भी उसे सैकड़ों लोगों ने देखना था, क्योंकि वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। अब वो अगर ऊपर गया है तो ऊपर इसलिए गया है कि ताकि लोगों को मैं डिस्टर्ब ना करूं और लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं वहां जाकर नमाज पढ़ूं। अब इस पर इन्होंने, एक तो ये है कि इन्होंने ज्यादती की, फिर उसके बाद उसकी इस तरह की तौजीहात पेश की जा रही हैं। इसी तरह से तलाल चौधरी ने भी कहा, और फिर झूठा प्रोपेगेंडा ऐसा किया कि एक फेक शख्स को लाकर जिसका मुंह इन्होंने छुपा रखा था रुमाल से, और उससे बयान दिलवाया, जबकि वो शख्स तो वो है ही नहीं। उसके भाई का, जिस शख्स को कंटेनर से गिराया गया, और जिसने गिराया, अल्लाह ताला उसे ज़रूर पकड़ेगा, और हमारी ख्वाहिश है कि हमारी आंखें उसका अंजाम ज़रूर देखें। उसके, जिसको गिराया गया उसका नाम है ताहिर अब्बास, और उसके भाई नवीद अब्बास का बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मेरे भाई को पकड़ने के लिए इदारे कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और उसे पकड़ने के बजाय वो अगर हत्थे नहीं चढ़ रहा तो मेरे वालिद को और हमारे और करीबी रिश्तेदारों को, मेरे भाई को, मेरे बहनोइयों को उठा लिया गया है। अब ये कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म नहीं है? आप इस तरह से जुल्म कर रहे हैं, इसकी एक हद होती है। एक तो आपने उसके साथ जो करना था वो कर लिया, और अब इस काम पर आप काम कर रहे हैं कि उससे कोई ज़बरदस्ती बयान लिया जाए। कुछ खुदा का खौफ करें। मिसाल यूसुफजई को अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर ओहदे से हटा दिया है। अगली खबर है कि मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपए के मुचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने मनशियात केस में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की ज़मानत मंजूर कर ली। अब आप देखें कि ये दहशतगर्दी का केस बनाया गया, इतनी इसकी ऊंचाई तक इस केस को लेकर जाया गया, मनशियात बरामद की गई, फिर ये कहा गया कि इन्होंने पुलिस वाले से उसकी गन छीनी है और नाके को तोड़ा है, फलां फलां करके। कितनी शर्म की बात है कि इस केस की सिर्फ 10,000 की ज़मानत के एवज ज़मानत मंजूर की गई है। तो यानी जज साहब को भी पता चल गया था, और सबको पता है, प्रोसिक्यूटर से भी सवालात किए गए कि आप सच बताएं, आप ये सच्चा केस लड़ रहे हैं, आप इसी से ही अपने बच्चों को रिस्क खिलाएंगे, तो क्या वो रिस्क आपके लिए हलाल होगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। शाहिद असलम ने कहा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि तलत हुसैन न सिर्फ नीच, घटिया, बदबूदार शख्स है, बल्कि बददियानत भी है। खुर्रम एजेंसी पारा चनार में
مارے جانے والے 100 سے زائد لوگوں کا بھی مذاق اس نے اڑایا، اور اسلام آباد کے مظاہرین اور جماعت سے تو اس کا خاص بغض اور نفرت ہے ہی۔ ہمارے زیادہ تر سینئرز غلاظت کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہ تھی ان کی بات۔ اور اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت خارج کی گئی ہے، وہ کن بنیادوں پر منسوخ کی گئی تھی؟ اس کا تحریری آرڈر آ گیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں وہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سازش کے گواہان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیسا ایک فکرہ ہے کہ اس میں آپ اگر سنیں گے، آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ کہا گیا کہ جس کمرے میں سازش تیار ہو رہی تھی، ایک اے ایس آئی اور ایک ایس ایچ او، ایک انسپیکٹر، یہ اسی کمرے میں موجود تھے اور یہ ایک شیشے والی ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ یہ اس میں وہ مبینہ طور پر یہ کہانی بیان کی گئی ہے ایف آئی آر میں۔ اب اگر یہ لوگ موجود تھے اور شیشے والی ٹیبل کے نیچے تھے، تو کیا انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی کہ انہیں وہاں پر سازش میں مبینہ طور پر جو لوگ بھی سازش میں مصروف تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں، تو انہیں پتہ نہیں تھا اور ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ کوئی بھی آئے اور آ کر اس جگہ بیٹھ جائے جہاں اتنی اہم ترین سازش ان کے بقول ہو رہی تھی؟ کیا عمران خان کا گھر کسی جنگل میں ہے کہ جس کا کوئی در و دیوار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے وہاں پر آ کر بیٹھ جائے؟ یہ سب بھونڈی ایف آئی آر ہے۔ بہرحال یہ جن حکم تھا انہوں نے دیا ہے کہ سازش گواہان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، پرازیکیوشن کے پاس اشتعال انگیزی کے حوالے سے ہدایات کے ثبوت موجود ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ عمران خان نے اپنی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے ایک سازش تیار کی تھی، یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، میں وہی پڑھ رہا ہوں، اور گرفتاری کی صورت میں دیگر قیادت کو ریاستی مشینری کو جام کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اسی کیس سے متعلق جب عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے وہاں آنکھیں بند کر لی تھی۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ وکیل نے دلائل دیے کہ وقوعے کے وقت عمران خان گرفتار تھے، جبکہ پرازیکیوشن کا کہنا ہے کہ عمران خان نے گرفتاری سے پہلے سازش تیار کی تھی۔ وکیل کی دلیل میں وزن نہیں ہے، یعنی عمران خان کا جو وکیل ہے اس کے دلائل میں وزن نہیں ہے، جو پرازیکیوشن کا وکیل ہے اس کے دلائل میں بڑا وزن ہے، اور مختلف کیسز میں ضمانتیں بعد از گرفتاری ہو چکی ہیں۔ یہ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر کسی کا فیصلہ اس کے اپنے میرٹس پر ہونا چاہیے، اور موجودہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی کے اکسانے کا معمولی کیس نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرازیکیوشن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری تنصیبات پر حملوں کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان کی ہدایت پر نہ صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بلکہ ان کے حامیوں نے بھی سختی سے عمل کیا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا کہ مبینہ سازش کی کوئی تاریخ، وقت یا جگہ متعین نہیں کی گئی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پرازیکیوشن کے مطابق 7 مئی اور 9 مئی کو زمان پارک میں اس سازش کو تیار کیا گیا، اور خفیہ پولیس اہلکاروں نے پی ٹی آئی ورکروں کے روپ میں اس سازش کو سنا تھا۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ سوچئے، اگر اتنی اہم سازش اتنے اہم ترین اداروں کے خلاف کی جا رہی تھی، تو اس میٹنگ میں جہاں سازش بنی جا رہی ہوگی، کیا وہاں عام کارکنوں کو داخلے کی اجازت ہوگی؟ تحریک انصاف کے کروڑوں کارکن ہیں، کروڑوں لوگ اس کے حامی ہیں، تو کیا اس سازش کے مقام پر یا اس سازش جہاں بنی جا رہی تھی اس کمرے میں ہر ایک کو منہ اٹھا کر آنے کی اجازت ہوگی؟ جو یہ دو وہاں پر ایک عام ورکر کے روپ میں جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई को कसूरवार करार दिया है। इस फैसले में ये लिखा है, जज साहब ने, अब आपको पता है कि ये फैसले कहाँ से आते हैं और कैसे लिखवाए जाते हैं या लिखे लिखाए आ जाते हैं। फैसले में मजीद कहा गया कि इमरान खान कोई मामूली शख्सियत नहीं है, उनकी हिदायत और बयानात उनके हामियों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी पीटीआई की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। पुलिस के मुताबिक 11 मई को पुलिस पर तशद्दुद समेत कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। अब ये बताइए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली वो कैसे पाक और मासूम और पवित्र हो गए? उनके ऊपर तो आपने कुछ नहीं किया, उन्हें तो आपने जाने दिया घर। वो तो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए और वो दंदनाते फिर रहे हैं। अगर ये सब कुछ में ऐसा था तो उन्हें भी तो नहीं छोड़ना चाहिए था ना। आखिर में इस फैसले में लिखा गया कि तमाम वाक़यात में मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, लिहाजा इमरान खान की ज़मानतें खारिज की जाती हैं। तो ये जनाब उन ज़मानतों के इखराज का फ़ैसला था। अब देखते हैं आगे इसके ख़िलाफ़ अपील होगी, तो उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि हक़ हक़ होता है और इसका फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।